हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों 17 से 25 फरवरी तक एसएससी जीडी का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए संभावित प्रश्नों की बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। बगैर समय गवाए स्टार्ट करते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न। जैसे पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी उसमें से काफ़ी सारे 5 क्वेश्चन छपे थे, इसी प्रकार इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं हूबहू आपके एग्ज़ाम में। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने जनगणना से काफ़ी सारे क्वेश्चन बना दिए, इन्हीं में से प्रश्न बनेगा आपका। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश। 17 लोग पर वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा है बिहार का, सर्वाधिक कहाँ का है? बिहार का। 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। दोस्तों अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का, 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। कहाँ? केरल में। और न्यूनतम की बात करते हैं तो यह है हरियाणा का, 879। 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं हैं हरियाणा में। दोस्तों साक्षरता की बात करते हैं तो केरल में 94% साक्षरता है और बिहार में सबसे कम साक्षरता है 61.8%। यह सारा मैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। दोस्तों जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश में, 16.51% उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है प्रतिशत में। और सिक्किम में है 0.05%। भारत की 0.05% जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है और 16.51% जनसंख्या भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से आप कवर अप करके जाना। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यह हुई थी 1885 में। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ की थी? बम्बई में, जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आया था गोलमेज सम्मेलन से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आ चुका है। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन की स्थापना की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में 12 नवंबर को। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी गए थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैंने गोलमेज से गोल से 0 गोल होता है, इसलिए 1930 से गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। फिर हर साल चला, 31 और 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इस तरीके से आप ट्रिक से थोड़ा बहुत ध्यान देके याद कर सकते हो, ऐसे ईजी हो जाता है याद करना। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे, कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? दोस्तों यह है राजस्थान से। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। इसे सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। गुलाबो सपेरा संबंधित है कालबेलिया डांस से। ये यहाँ की एक प्रमुख डांसर है। कौन? गुलाबो सपेरा, बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको याद कर लेना, काफ़ी बार एसएससी ने पूछा है। दोस्तों आगे मैं इम्पोर्टेंट बुक्स से आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन बुक्स में से भी कोई एक क्वेश्चन छपेगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों यह बुक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर यह बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की बुक देख लो, विंग्स ऑफ फायर। लगभग एसएससी ने इसको 8 से 9 बार पूछ चुका है, अभी तक 10 बार पूछ चुका है एसएससी इसको, तो इसको याद कर लेना, क्या पता किसी आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल जाए। इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। दोस्तों नेल्सन मंडेला की बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी 3 से 4 बार पूछ लिया एसएससी ने, इसको भी याद कर लेना। झुम्पा लाहिड़ी द नेम सेक, ये कम से कम 7 से 8 बार पूछा है एसएससी ने। सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे, ये 4-5 बार पूछा है एसएससी ने, आगे भी रिपीट होता रहेगा। कपिल देव की बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये बुक भी पूछी है 3 से 4 बार, तो इन बुकों को याद कर लेना, आगे आने वाली शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह है हॉकी। हॉकी में और कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? ड्रिबलिंग, स्कूप,
अंडरकटिंग, एस्ट्रोटर्फ। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। दोस्तों शतरंज से क्वेश्चन पूछ सकता है। बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, फिडे, ये शब्द शतरंज खेल में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों लोक नृत्य तरंग मेल गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा राज्य के बाकी जो भी ये लोक नृत्य हैं इनको देख लो। मांडो, घोड़े मोडनी, तालगाड़ी, फुगड़ी, रोमत, सोजाओ और कुनबी, ये सब गोवा के फेमस लोक नृत्य हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देख लेते हैं। कक्सर, भगोरिया, मच, खड़ा नाच, अदा, फूलपत्ती, जवारा, मटकी, ये सब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। काफ़ी बार यहाँ से एसएससी ने, टीसीएस ने क्वेश्चन बनाया है, तो मैं आपके पास ये ले आया, इसको याद कर लेना। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था, गौपथ किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? दोस्तों यह है अथर्ववेद का। ये 3 से 4 दिन पहले जीडी का क्वेश्चन आया था। दोस्तों अब क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐतरेय व कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दोस्तों ये हैं ऋग्वेद के। तैत्तिरीय व शतपथ किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दोस्तों यह है यजुर्वेद के। और पंचविश किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दोस्तों यह है सामवेद के। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया है? दोस्तों यह लिया है मुंडकोपनिषद। ये 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट किया है एसएससी ने। दोस्तों आगे क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया है? दोस्तों यह लिया है महाउपनिषद से। दोस्तों G20 का वसुधैव कुटुंबकम एक ध्येय वाक्य था, ठीक है, अभी जो G20 हुए थे इंडिया के अंदर, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों वाद्य यंत्र से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन डाला है आपके लिए, इसको ध्यान से देख लो। भजन सोपारी कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों ये हैं संतूर से। और संतूर से कौन है? शिव कुमार शर्मा भी संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। कैसे ट्रिक से याद कर लोगे इसको? संतूर बजाकर भजन गाया जाता है, किसका? शिव जी का। इस तरीके से याद कर लेना। वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं एस बालचंद्रन और बदरुद्दीन डागर। शहनाई से बिस्मिल्लाह खां और दयाशंकर जगन्नाथ। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? कमेंट बॉक्स में बताओगे। भारत रत्न मिला था। 2001 में मिला था या कब मिला था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और बांसुरी से कौन संबंधित है? पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि और राजेंद्र प्रसन्ना। दोस्तों 2001 में किस किस को भारत रत्न मिला था, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। सारे लोग कमेंट करना, काफ़ी कम लोग कमेंट करते हो। दोस्तों अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हिंदी में फंसेंगे। दोस्तों एक मैं समास से क्वेश्चन लेके आया था। लंबोदर में कौन सा समास है? दोस्तों लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानोगे? जब लंबोदर जैसे कोई शब्द होगा उसका समास विग्रह करोगे तो दोनों पदों के अर्थ से भिन्न तीसरे अर्थ वाला शब्द निकलेगा, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, कौन? गणेश जी, यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। आगे ऑप्शन देख लो। शेष स्यायी, शेष मतलब होता है नाग, नाग पर शयन करने वाले कौन होते हैं? विष्णु जी, यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास है। सिंह वाहिनी, सिंह के वाहन वाली, सिंह जिनका वाहन है कौन होती हैं? माँ दुर्गा, यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, कंठ में मतलब गला, कौन? शिव जी, इसमें भी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अब मेरे को आप बताओगे द्विगु समास कहाँ पे होता है और द्वंद्व समास कहाँ पे होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, एक लाइन में कमेंट बॉक्स में बताओगे इस चीज़ को, ठीक है। दोस्तों पर्यायवाची देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। पिछले जो पर्यायवाची मैंने दिए थे उसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए थे आपके जीडी एग्जाम में, और अब इन पर्यायवाची में से भी आपके क्वेश्चन पक्का फंसेगा, तो चलो इनको देख लेते हैं। अदृश्य के पर्यायवाची होते हैं अंतर्धान, अगोचर, अक्षाचुष, अप्रकट, असमक्ष, तिरोभूत,
अमृत के पर्यायवाची हैं अमीय, अमी, पीयूष, सुधा, सुरभोग, सोम। आकाश के पर्यायवाची होते हैं अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अभ्र, आसमान, खगोल, गगन, फलक, तारापथ, दिव, नभ, व्योम और शून्य। ग्रह घर के देख लो, अयन, अयनशाला, आगार, आलय, आवास, गेह, घर, धाम, निकेतन, निलय, निवास, भवन, मंदिर, मकान, वास, शाला, सदन। घन के पर्यायवाची देख लो दोस्तों, अंबर, अम्बुद, अर्बुद, घटा, जलद, जलधर, तड़ितवान, नीरद, पयोद, पयोधर, बादल, तोयद। एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख लेना दोस्तों। जो पानी के पर्यायवाची होते हैं उनके पीछे अगर दै लगा देते हैं तो वह हो जाते हैं किसके, घन के पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे तोय मतलब होता है पानी, इसमें दै लग जाएगा तो यह घन का पर्यायवाची हो जाएगा। पई माने पानी होता है, पयोद हो गया, ठीक है। नीर माने पानी होता है, दै लगा दोगे तो ये किसका बन जाएगा, बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बादल लिखा, हाँ बादल के पर्यायवाची बने। जैसे जल में दै लगा दिया, जलद, पानी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर जय लगा दोगे तो कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे जलज, नीरज, तोयज, वारिज, अंबुज, ठीक है। और दै लगा दोगे तो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, बादल के, ठीक है। अगर आप पानी के पर्यायवाची याद कर लेते हो तो आपको 3 पर्यायवाची एक साथ याद हो जाएंगे, ये ट्रिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। पत्थर के पर्यायवाची काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए पर्यायवाची हैं सारे। प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल, अस्म, शिला और ग्रावा। हाथ के पर्यायवाची देख लो, कर, पाणी, बाहु, भुजा, हस्त। दोस्तों विलोम शब्द देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु, चिरायु। अल्पायु जिसकी उम्र कम हो, दीर्घायु जो लंबा जिए, चिरायु भी जो लंबा जीते हैं। अस्तेय होता है चोरी न करना। जैन धर्म का एक सिद्धांत है ना अस्तेय, जिसका मतलब होता है चोरी ना करना, इसका विलोम होता है स्तेय। स्तेय का मतलब होता है चोरी। कुत्सा मतलब होता है निंदा, इसका विलोम हो जाएगा प्रशंसा। उत्तम का अधम। दरिद्र का मतलब होता है निर्धन, इसका विलोम हो जाएगा धनी या संपन्न। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का तंत्र, और गणतंत्र का मतलब होता है आम जनता का शासन। दोस्तों आगे और क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को भी देख लो। दोस्तों शुद्ध शब्द से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लो दोस्तों। ये अशुद्ध शब्द हैं और ये शुद्ध शब्द हैं। दोस्तों जब आप अशुद्ध और शुद्ध शब्द को करते हो तो अशुद्ध शब्दों को आप ज़्यादातर देखा मत करो और शुद्ध शब्द को लिख लिख कर देख लिया करो, इस तरीके से ये कंठस्थ याद हो जाते हैं, ठीक है। साइकिल में ई नहीं लगती, शुद्ध शब्द साइकिल ऐसे होता है। सामर्थ्य ऐसे लिखते हैं शुद्ध शब्द। समिति में दोनों ही मात्राएं छोटी होती हैं, छोटी ई की मात्रा होती हैं, समिति। सुशोभित ऐसे लिखा जाता है। श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पे श्रेय गलत दिया है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रृंगार, तो काफ़ी बार पूछा गया है। श्रीमती नहीं होता, श्रीमती होता है। संग्रहित नहीं होता, संगृहित होता है। स्थिति ऐसे गलत होता है, स्थिति में छोटी मात्राएं आती हैं, दोनों ई की मात्रा। स्त्री ऐसे नहीं लिखते, स्त्री ऐसे लिखते हैं। हेतु में ऊ की मात्रा छोटी आती है, ठीक है, हेतु ऐसे लिखते हैं, दिख नहीं रहा सॉरी, हेतु। कुछ मुहावरे देख लो। आंखें लड़ाना, इस मुहावरे का मतलब होता है प्रेम करना, ठीक है। आप लोग आंखें लड़ाते होगे क्योंकि उम्र ही है ये। अंगद का पैर होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है दृढ़ होना। आपको अंगद का पैर होना पड़ेगा तब आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि एक एक सीट के लिए 200-300 लोग अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो पता ही है आपको। आप एसएससी जीडी की बात करते हैं तो लगभग जो क्राइटेरिया है उसमें 130 से 140 लोग एक पोस्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लास्ट में सिलेक्शन किसका होगा, जो अच्छी मेहनत कर रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अंग अंग ढीला होना, शरीर में स्फूर्ति न रहना। आपका अंग अंग ढीला कब पड़ जाता है, ठीक है, कब आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती है। आफत की पुड़िया, आफत की पुड़िया का मुहावरे का अर्थ है मुसीबत पैदा करने वाला व्यक्ति। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं कल सुबह या फिर आज रात को लेके आऊँगा, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके। इसको मैं टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी आपको।
आप लाइक करना और इस वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।